नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसे युवा संत से मिलवाने जा रहा हूं जो राष्ट्र को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, इंसानियत को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महंत लोकेश दास जी की, जो कि ऋषिकेश में रहते हैं। वह झज्जर आए हुए थे, तो हमने भी उनसे बात की, कई विषयों पर चर्चा की। एक बात और बता दूं, महंत लोकेश दास युवा संत हैं। उनकी भाषण शैली इतनी लाजवाब है कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पर उनकी अच्छी पकड़ है, शास्त्रों का उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान है, राजनीति की बड़ी समझ है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमने उनसे कुछ बात की। तो आइए सुनते हैं महंत लोकेश दास जी ने क्या कहा। महाराज जी, पहले तो आपका लोकमत हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आप हमारे झज्जर में पधारे हैं। तो आज का मेरा एक प्रश्न पहला ये है कि झज्जर में किस प्रकार से आगमन हुआ है आपका आज? सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम और सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। झज्जर में आज हम क्योंकि पूज्य गुरुदेव महाराज साकेतवासी जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज जी का जो जन्म उत्सव है, पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके विचार, उनका सब कुछ आज हमारे पास है। जिस पथ पर वो चलते थे, जो वो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य गुरुदेव महाराज जी का जन्मोत्सव है। इस बार हमने निर्णय लिया है रोहतक की भूमि में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में राधा कृष्ण ऑडिटोरियम में मनाने का निश्चय किया है। तो उसी को निमंत्रण को मैं आज झज्जर वासियों के पास, उसी निमंत्रण को लेकर आज मैं झज्जर वासियों के पास आया हूं। और मेरा ये दौरा चल रहा है, सुबह प्रारंभ से चल रहा है। सुबह दिल्ली में था, उसके बाद बहादुरगढ़, उसके बाद रोहतक, उसके बाद दुजाना, और आज अंतिम पड़ाव, आज का जो अंतिम पड़ाव है वो झज्जर का है। यहाँ पर सभी को जो पूज्य गुरुदेव महाराज जी को फॉलो करते थे, जो भी उनके अनुयायी है, जो उनसे प्रेम करते थे, जो उनकी विचारधारा से प्रभावित थे, आज उन सब के बीच में आया हूँ ताकि पूज्य गुरुदेव महाराज जी के जन्म उत्सव को हम अच्छे से मना पाए, ताकि उनकी विचारधारा सभी लोगों तक पहुँच पाए। आज मेरा यहाँ पर आने का ये कारण था। महाराज जी, इसमें तारीख क्या रहेगी? तारीख रहेगी 11 सितंबर और समय रहेगा 2 से लेकर 5 बजे। महाराज जी, चलो ये तो हम सब लोग झज्जरवाड़ा को, हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी के वहाँ पर पहुँचेंगे, हम वहाँ जो कार्यक्रम होगा। अब आप एक क्रांतिकारी संत हैं, तो कुछ प्रश्न हमारे अब थोड़ा लीक के हटके भी हैं कि अब आजकल देखा जा रहा है कि थोड़ा सा ना माहौल में नफरत फैलती जा रही है। देखा होगा आपने, देश भर में थोड़ा सा ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है, नफरत है, खटास है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रीज़न मानते हैं आप? देखिए, नफरत, बहुत सारे लोग राजनीति को भी इसका कारण मानते हैं। जब से राजनीति हुई है तब से मुझे लगता है कि राजनीति के कारण नफरत ज़्यादा फैलने लगी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो दोनों पक्ष है, जो, क्योंकि हम नफरत की बात करें तो सभी, इसको मैं डायरेक्टली वे में कहूँ तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ये झगड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम जो दंगे होते हैं, इस विषय को लेकर कहा जाता है। तो मेरा दोनों पक्षों से निवेदन है कि हम सब इंसानियत के धर्म को फॉलो करें, सब अपने धर्म को फॉलो और एक दूसरे को सहयोग करें। तो मेरा सभी से निवेदन है, राजनीति के चक्कर में आकर अपने घर को ना बर्बाद करें, सभी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, सभी प्यार से रहें। तो क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम है, आप सब हमारा परिवार है, चलो हम आप सब मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। महाराज जी, अभी एक पर पार्टी ऐसी देखी गई है कि एक दूसरे को, धर्म को जो ना नीचा दिखाना, मतलब कोई भी पक्ष है तो वो अपने आप को हैवी दिखा रहा है, दूसरे को डाउन कर रहा है। तो क्या ये पर पार्टी ठीक है भारत जैसे देश के लिए? एक्चुअली उन्होंने धर्म को समझा नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक लोग हैं जो एक दूसरे को गाली देकर सत्ता में अपने आप को बनाना चाहते हैं। ये राजनीतिक लोग हैं, लेकिन जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। महाराज जी, आजकल देश में चल रहा है, कुछ संत मंचों से भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबकी अपनी विचारधारा है, वो तो हम भी चाहेंगे, हम हिंदू हैं तो हम चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्योंकि पूरे विश्व में आप देख रहे होंगे मुसलमानों के 60 देश हो चुके हैं, पर आपने कभी देखा कहीं पर हिंदुओं का राष्ट्र? नहीं है ना। तो इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये मेरी विचारधारा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है, दिस इज राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पूछ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने विचारों को समाज के सामने रख सकता हूँ। यदि कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसकी भावना है और हम भी इस भावना का समर्थन करते हैं। महाराज जी, हिंदू मुस्लिम सदियों से भारत में इकट्ठे रहते आए हैं। अब पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि जितनी नफरत अब इस दो समुदाय के अंदर फैल चुकी है ना, तो इसके लिए एक आप संत होने के लिए इन दोनों समुदाय से आप क्या अपील करेंगे?
देखिए, मैं तो सर्वप्रथम यही अपील करूँगा, हम सब भाई बनकर रहें, हम एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन जो मैं आजकल देख रहा हूँ, जो जैसा समय चल रहा है, वो बहुत ही खराब चल रहा है, क्योंकि एक जहर भर चुका है लोगों के जहन में, हिंदुओं के प्रति मुस्लिम के दिल में, और मुस्लिमों का हिंदुओं के प्रति जो ये जहर भर चुका है, इस जहर को ख़त्म करना चाहिए और हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए। महाराज जी, आप ऋषिकेश से आए हैं, लेकिन एक संत हैं, राष्ट्र संत की उपाधि भी आपको मिले, हम तो यही तमन्ना करते हैं, क्रांतिकारी भी हैं। हमारे यहाँ नूह में, मेवात के नूह में अभी 31 जुलाई को एक यात्रा निकली थी, तो दंगाइयों ने शरारत की, उसके बाद काफ़ी माहौल ख़राब हुआ है। तो एक संत होने के नाते आप क्या एक ऋषिकेश में, चाहे बेशक आप रह रहे हैं, लेकिन आप झज्जर में आए हैं, आपको पता भी चला होगा भैया ऐसा दंगा हुआ था यहाँ मेवात में, तो इन दोनों समुदाय के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मेरा दोनों समुदाय, क्योंकि जो ये घटना कही थी, मैं प्रकरण के बारे में बताऊं तो क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का ये दंगा, क्योंकि ये प्री प्लान था, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे हथियारों लोगों के पास आना, इतने सारे पिस्तौल, पत्थर और जो भी ये जो हथियार हैं, ये सब पहुँचना एक प्री प्लानिंग है। तो मेरा उस समुदाय, क्योंकि वहाँ पर उस समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो मेरा उस समुदाय से निवेदन है कि आप समाज में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान में रहते तो सबकी भावना को सम्मान करें। ऐसी हरकतें राजनीति के दबाव में आकर या किसी विशेष व्यक्ति के दबाव में आकर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा एक निवेदन और है, जब हम विदेश में जाते हैं तो हमारा सब कुछ चेक इन होता है, हमें इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है, हमें पासपोर्ट चाहिए होता है, हमें सब कुछ चाहिए होता है, हमें लिख ली में। लेकिन यहाँ पर रोहिंग्या आकर बस रहे हैं, उनके पास ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई लाइसेंस है, ना कुछ भी, हम उनको यहाँ पर ऐसे बसने दे रहे हैं। और ये रोहिंग्या ही, जो मुझे पता लगा है, रोहिंग्या ही का सबसे ज़्यादा इसमें हाथ है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, इन सब की जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये दंगा कराया है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने दंगा कराया है उसको सज़ा होनी चाहिए। एक अंतिम प्रश्न है महाराज जी, हम लोग कई बार, भारत के लोग कहते हैं हम अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा हम ये बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे, इनको छोड़कर धर्म के पीछे हम हत्याएं कर रहे हैं, लूटपाट हो रही हैं, आगजनी हो रही हैं, तो कहाँ तक उचित है, हमें कहाँ, किस ओर जा रहा है भारत? देखिए कि अब हम कहते हैं ना कि देश का युवा जैसा होता है ना, वैसा देश बनता है। अब हमारी विचारधारा ही ऐसी हो चुकी है, तो हम कभी किसी की बराबरी, मैं तो कहता हूँ हमें किसी की बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश हमारी बराबरी करना चाहता है, वो हमारी संस्कृति को अपनाना चाहता है। आप ऋषिकेश में रहता हूँ, पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से लोग आते हैं वहाँ पर हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए। जो हमारे ऋषि मुनि ने हमें योग की पद्धतियाँ दी हैं, ध्यान की पद्धतियाँ दी हैं, उसको स्वीकार करने के लिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए पूरा विश्व हमारे पास आता है। तो मुझे लगता है कि हमें किसी को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा विश्व हमें अपना रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो कट्टरपंथी है और ये सब जो विचारधारा है, इसका ये ख़त्म होनी चाहिए और हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।